ओके, हमने बात की थी कि हम डिस्कस करेंगे व्यू टैब को बेसिकली। ओके, हमने एक प्रोजेक्ट ओपन किया। अभी आपने देखा जब आप आर्किटेक्चर मॉडल पे काम कर रहे थे, आपने फ्लोर प्लान बनाया, सीलिंग प्लान बनाया, उनके व्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए जैसे अगर आप किसी लेवल पर जाते हैं, किसी फ्लोर प्लान पर, सीलिंग प्लान पर, तो आपको एक व्यू मिलता है टोटल। अब माइट बी पॉसिबल जब आप उसको शीट पर कन्वर्ट करना चाहेंगे या आप यहीं पर इस पूरे व्यू को कैप्चर नहीं करना चाहते, तो आप अपने प्रॉपर्टीज टैब पर नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ एक एक्सटेंड्स का ऑप्शन होता है। जनरली जब आप किसी लेवल पर जाते हैं तो ये एक्सटेंड का ऑप्शन डिसेबल्ड रहता है, मतलब कोई भी ऑप्शन चेक नहीं होता। अगर आप यहाँ आते हैं, अगर इस टैब को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको पूरे नेम यहाँ नज़र आए। एक होता है क्रॉप व्यू। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा व्यू मुझे नज़र ना आए, मैं उसको क्रॉप करना चाहता हूँ। जैसे सिंपली हम फोटो क्रॉप करते हैं। मैंने क्रॉप व्यू को यहाँ से इनेबल किया, बट इनेबल करने के बाद आपको कुछ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है क्रॉप करने के लिए। एक सेकेंड ऑप्शन होता है क्रॉप रीजन विजिबल। मैंने उसकी विजिबिलिटी ऑन की। अब आपको एक बाउंड्री नज़र आ रही है, आप उसको सेलेक्ट करके वहाँ से रीजन को क्रॉप कर सकते हैं जितना रीजन आप व्यू में रखना चाहते हैं। बाकी रीजन ऑटोमेटिकली हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स्ट्रा रीजन होगा, जब आप शीट पर लेकर जाएंगे वो पूरा एक्स्ट्रा लिमिट्स को भी ले रहा होगा, एक्स्ट्रा स्पेस भी ले रहा होगा साथ में। तो शीट पर वहाँ रखने के लिए आपको उसका स्केल बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ सकता है। तो पहले आप व्यू को प्रिपेयर करिए कि कितना व्यू आपको शीट पर प्लेस करना है बेसिकली, या इस व्यू में देखना है जब आप फ्लोर प्लान पर स्विच करें। दूसरी चीज़, आप चाहते हैं कि ये बाउंड्री जो लाइंस नज़र आ रही है ना आपको, जिससे आपने एक लिमिट डिफाइन की है व्यू की, वो विजिबल आपको नहीं रखनी। आप यहाँ से क्रॉप रीजन की विजिबिलिटी को ऑफ कर सकते हो। व्यू उतना ही रहेगा क्योंकि क्रॉप व्यू आपका इनेबल्ड है। अगर ये हटा देंगे तो फिर पूरा वापस आ जाएगा जैसा पहले था। इसी में अगर हम नीचे की तरफ आए थोड़ा, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें विंडो, डोर, वेंटिलेशन, कुछ टैग्स, हमारे पास ग्रिड्स, हमें कुछ सेक्शन लाइंस, कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक व्यू की प्रॉपर्टी में कोई चेंज करना चाहते हैं तो हमने देखा था विजिबिलिटी ग्राफिक्स, जिसके लिए शॉर्टकट देखा था VG। जब आप VG प्रेस करते हैं तो विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम मॉडलिंग से रिलेटेड कंट्रोल करना है, यहाँ पर होगा एनोटेशन की कंट्रोलिंग, यहाँ से होगी। अब फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ चेक करें, हमारे पास यहाँ कुछ डोर टैग्स लगे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ से मैंने डोर टैग्स को अनचेक किया। अभी डोर टैग्स देखो यहाँ लगे हुए हैं, मैंने अनचेक करके जैसे ही अप्लाई किया, आप चेक करिए यहाँ से डोर टैग्स रिमूव हो गए। आपने कहाँ से रिमूव किया? लेवल 3 से। अगर आप लेवल 1 पर मूव कर रहे हैं तो क्या लेवल 1 पे से रिमूव हुए हैं डोर टैग्स? नहीं। यानी कि विजिबिलिटी ग्राफिक्स में आपने जाकर जिस व्यू पर सेटिंग किया उसका इफेक्ट केवल उसी व्यू पर आया। अब सपोज एक बिल्डिंग के अंदर आपके पास 10 फ्लोर प्लान्स हैं, आपने एक फ्लोर प्लान पर सेटिंग की, लेकिन हमें 10 के 10 स्टोरीज पर हर एक फ्लोर प्लान पर सेम सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे 10 बार एक ही प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, मुझे रिपीट नहीं करना। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले एक फ्लोर प्लान पर अपनी सेटिंग्स कर लीजिए। जब आपकी सेटिंग्स कंप्लीट हो जाए विजिबिलिटी ग्राफिक्स की, जो आपको हर एक फ्लोर प्लान पर चाहिए, आप उसको व्यू टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैंने बोला जो भी मेरी सेटिंग्स यहाँ है, अब मुझे यही सेम सेटिंग्स हर एक फ्लोर प्लान पर अप्लाई करना है। तो पहले मुझे इस सेटिंग को एक व्यू टेम्पलेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे व्यू टेम्पलेट क्रिएट करना होगा विद दीज सेटिंग्स। आप जाएंगे व्यू टैब के अंदर, व्यू टैब में जाते ही आपको मिलता है व्यू टेम्पलेट। आप व्यू टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं, वहाँ दो ऑप्शन आते हैं कि किसी टेम्पलेट को आप अप्लाई करना चाहते हैं या करंट व्यू के साथ कोई टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं। अभी हमने बोला हमें पहले टेम्पलेट क्रिएट करना है, मैंने क्रिएट पर क्लिक किया कि आप उसको वहाँ कोई नेम देना चाहते हैं। मैंने नेम दे दिया है
JN, तो यहाँ देखो आपको JN नज़र आ रहा है। ओके, वो अप्लाई हो गया, यहाँ तो ऑलरेडी था। अगर मैं किसी भी लेवल पर जाता हूँ और मुझे वही एग्जैक्ट यहाँ अप्लाई करना है, तो नीचे देखिए व्यू टेम्पलेट का ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है, या आप ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं अप्लाई टेम्पलेट। कौन सा टेम्पलेट अप्लाई करना है? JN। आपने ओके किया, आप चेक करिएगा सेम अप्लाई होते ही आपके डोर टैग्स यहाँ से रिमूव हो गए। अब मुझे सिंपली करना यह है, जिस लेवल पर भी मुझे सेम सेटिंग्स अप्लाई करनी है, सिंपली मैं व्यू टेम्पलेट पर जाकर अप्लाई करूँगा अपने व्यू टेम्पलेट को। अब मुझे हर एक लेवल पर अप्लाई करना पड़ रहा है। मैंने बोला जब मैं प्लान व्यूज पर जाता हूँ, फ्लोर प्लान पर जाता हूँ, यहाँ मुझे कोई फ्लोर प्लान नज़र नहीं आ रहा। अब अभी भी मुझे हर स्टोरी पर जाकर मैन्युअली अप्लाई करना पड़ रहा है ना व्यू टेम्पलेट वन बाय वन। ठीक है, विजिबिलिटी ग्राफिक की सेटिंग एक बार हो गई, लेकिन टेम्पलेट तो मुझे बार बार अप्लाई करना पड़ रहा है। अब मैं उस टास्क को भी सेव करना चाहता हूँ। उसको सेव करने के लिए मैं कहाँ गया हूँ? व्यू में क्रिएट का पैनल है, क्रिएट पैनल में प्लान व्यूज का एक ऑप्शन है। प्लान व्यूज पर मैंने क्लिक किया, फ्लोर प्लान्स, क्योंकि मुझे फ्लोर प्लान्स की ही बात कर रहा हूँ। अगर मैं सीलिंग प्लान की बात करता तो मैं सीलिंग प्लान पे जाता, अगर स्ट्रक्चर की बात करूँगा आगे चल के तो स्ट्रक्चर पे जाऊँगा। मैंने फ्लोर प्लान को सिलेक्ट किया, यहाँ नीचे से डू नॉट डुप्लीकेट हटाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। मुझे जिन फ्लोर प्लान्स पर भी अप्लाई करना था, मान लीजिए सब पर नहीं करना, तो जिस पर करना है मैंने वो उतना को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप पर क्लिक किया, यहाँ व्यू टेम्पलेट नन है, यहाँ से जनवरी सेलेक्ट किया, ओके किया, ओके किया, ओके किया। अब हर एक पर वही टेम्पलेट अप्लाई हो गया। अब आप देखिए लेवल 1 व्यू टेम्पलेट यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन अप्लाइड है। आप लेवल 2 यहाँ एज इट इज़ आ रहा है, लेकिन देखो उसने उनके एक एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर दी सबकी, यहाँ 5, यानी कि सेम वही फ्लोर प्लान भी अवेलेबल है और उनका एक एक डुप्लीकेट भी बन गया जिसमें हमने डोर टैग्स को हाइड किया था। आप रीनेम करना चाहें तो रीनेम भी कर सकते हैं कि विदाउट एनोटेशंस एंड विद एनोटेशंस, या सिंपल एनोटेशन के साथ है, विदाउट एनोटेशंस आपने अलग से दिया, जिसमें आप केवल और केवल अपना ड्राफ्टिंग व्यू देखना चाहते हैं। ओरिजिनल फाइल को उसने डाली, ओरिजिनल फाइल भी, ओरिजिनल व्यू भी एज इट इज रहेगा और उसका डुप्लीकेट भी बन जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट चेंज करना होगा, क्योंकि हमारे पास दो रिक्वायरमेंट होंगी, एक विद एनोटेशंस और एक विदाउट एनोटेशंस। अगर परमानेंट चेंज करना है तो आपके पास वही तरीका है, आप लेवल पर जाएंगे और आपको व्यू टेम्पलेट अप्लाई करना है। व्यू टेम्पलेट जैसे ही आप मल्टीपल को सिलेक्ट करते हैं, अब मैं यहाँ से व्यू टेम्पलेट पर जा रहा हूँ, अप्लाई टेम्पलेट ये सिलेक्ट किया, ओके। अब आप लेवल 1 पर आए, यहाँ ऑलरेडी अप्लाइड था, लेवल 2 पर जाइए, लेवल 3 पर जाइए, लेवल 4 पर जाइए, लेवल 5 पर जाइए, सब पे अप्लाई हो गया। तो अगर सेम यानी कि डुप्लीकेट क्रिएट नहीं करना तो कंट्रोल के साथ मल्टीपल लेवल्स फ्लोर प्लान्स को सिलेक्ट कर लीजिए, जिन पर भी टेम्पलेट अप्लाई करना है ऊपर जाकर अप्लाई कर दीजिए, तो उन पर डायरेक्टली हो जाएगा। अगर उसका डुप्लीकेट क्रिएट करना है, यानी कि हमें दोनों प्लान्स की रिक्वायरमेंट है, विद एनोटेशंस भी और विदाउट एनोटेशंस भी, तो उसका डुप्लीकेट आप यूज़ कर सकते हैं। ये दो तरीके से आप अपना व्यू टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी व्यू प्लान पर जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, अभी देखो आप विजिबिलिटी ग्राफिक्स में भी अगर जाकर देखें तो अब भी आप चेंजेस कर सकते हैं आराम से। यहाँ से हम उसको कोर्स कर सकते हैं, यहाँ से हम उसको फाइन कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल अभी भी फ्री है। यहाँ विजुअल स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। अब ये चाहते हैं ये सारी कंट्रोलिंग भी जो मैंने व्यू टेम्पलेट पे अप्लाई की है वही हर जगह फिक्स हो जाए। ठीक है, फिर से मैंने सेलेक्ट किया लेवल 1, जनरल वाला ले लेते हैं अपने सारे लेवल्स। यहाँ पर व्यू टेम्पलेट का ऑप्शन आया नीचे, मैंने क्लिक किया, मैंने जेन को सिलेक्ट किया, अप्लाई, ओके। अब देखिए कंडीशन क्या है, अगर मैं लेवल 1 पर जा रहा हूँ,
मेरे पास लेवल 1 पर जब मैं आऊँगा मुझे न्यू नीचे व्यू टेम्पलेट मिल रहा है, वो मुझे बता रहा है कौन सा व्यू टेम्पलेट ऑलरेडी आपने फिक्स कर दिया। इसको फिक्स करने से हुआ क्या, अब आपके माइंड में आएगा कि यार मैं विजुअल स्टाइल को थोड़ा कोर्स करूँ, कंट्रोल आपके हाथ से चला गया, आप विजुअल स्टाइल चेंज करना चाहते हो, कंट्रोल फिक्स हो गया है, वही जो भी व्यू टेम्पलेट के अंदर आपने डिफाइन किया था। आपने बोला सर हम एनोटेशंस या विजिबिलिटी ग्राफिक्स तो कंट्रोल करना चाहते हैं व्यू टेम्पलेट से, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि यार डिटेल लेवल भी हम चाहते हैं कि डिटेल लेवल को चेंज करना, ये मैनुअली हर व्यू का हमारे पास कंट्रोल रहे एज ए इंडिविजुअल, वो फिक्स ना हो टेम्पलेट के साथ। भाई मान लीजिए मैं चाहता हूँ लेवल 3 को यहाँ से कोर्स करना तो मैं कर पाऊँ, मैं चाहता हूँ उसका विजुअल स्टाइल शेडेड करना, तो एटलीस्ट मेरे पास ये 2 राइट्स बचे रहें एज ए इंडिविजुअल अलग अलग फ्लोर प्लान पर। उसके लिए हमें जो हमने व्यू टेम्पलेट बनाया है उसकी सेटिंग्स से ये 2 सेटिंग्स रिमूव करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये टेम्पलेट बनाया है जनवरी, अगर मैं जनवरी को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ मैं आता हूँ, डिटेल लेवल इंक्लूडेड है इसके अंदर, मैंने यहाँ से डिसेलेक्ट कर दिया, तो ये डिटेल लेवल इस व्यू टेम्पलेट जैन से रिमूव हो गया, अब उसको हम मैनुअली कंट्रोल कर पाएंगे। सेकंड क्या आ रहा था, मॉडल का डिस्प्ले, उसे भी हटा दिया मैंने, ठीक है, स्केल भी मैंने अनटिक कर दिया। अब मैंने बोला अप्लाई, ओके, अब आप चेक करिए यहाँ कंट्रोल आ गया आपके पास, हालांकि टेम्पलेट अप्लाइड है ऑलरेडी, लेकिन हमने उस टेम्पलेट से इन प्रॉपर्टीज को एक्सक्लूड कर दिया जो इंक्लूड थी पहले, एग्जैक्टली तो अब हमने उसका कंट्रोल यानी कि मैनुअली ले लिया है अपने पास, इसका भी और इसका भी, मॉडल डिस्प्ले भी और डिटेल लेवल भी और साथ में स्केल भी, अदरवाइज ये फिक्स हो गया था। तो व्यू टेम्पलेट अप्लाई करते हुए आपको ये 2-3 चीज़ों को कंसिडर करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है सर हमने व्यू टेम्पलेट अप्लाई किया, चीज़ें लॉक हो गई, वो लॉक होती हैं बेसिकली क्योंकि वो व्यू टेम्पलेट के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाती हैं। आपको व्यू टेम्पलेट की सेटिंग से उन फीचर्स को एक्सक्लूड करना होगा जिनको आप मैनुअली कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, ये होता है व्यू टेम्पलेट। उसके बाद विजिबिलिटी ग्राफिक्स हमें क्लियर है, विजिबिलिटी ग्राफिक्स क्या कर रहा है, बेसिकली विजिबिलिटी को मैनुअली हम किसी स्पेसिफिक व्यू को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम किसी एक कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं, डबल एच प्रेस करते हैं तो वो टेम्परेरी हाइड होता है। टेम्परेरी हाइड का पता ऐसे चलता है कि यहाँ पर ये नोटिफिकेशन रहता है, यानी कि अगर मैंने किसी को सेलेक्ट करके डबल एच प्रेस ना किया, नीचे की तरफ यहाँ एक ऑप्शन है, मैंने सेलेक्ट किया हाइड एलिमेंट, उसने एलिमेंट हाइड कर दिया, ये भी टेम्परेरी है, मतलब शॉर्टकट से ना करके मैंने नीचे के टूल को यूज़ कर लिया। लेकिन वहाँ और भी बेटर फीचर्स हैं, जैसे मैंने डोर को सेलेक्ट किया, मान लीजिए मुझे सारे डोर हाइड करने हैं इस व्यू से, मैंने सेलेक्ट किया, नीचे मैंने क्लिक किया, मैंने बोला हाइड कैटेगरी, पूरी कैटेगरी हाइड हो जाए, तो डोर जितने भी हैं वो किसी भी टाइप के हों, क्योंकि पूरी कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया हाइड कैटेगरी, तो पूरी कैटेगरी हाइड हो गई। मैंने HR से अनहाइड किया या वापस वहां जाकर के आप रीसेट कर सकते हैं। बेसिकली इस टूल का हम एप्लीकेशन समझ रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हमारे पास यहाँ शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके माइंड में आता है सर मुझे इस वॉल पे काम करना है, साथ में मुझे ये 2 डोर्स भी क्योंकि इसी पर लगे हुए हैं ये भी यहीं रखने हैं, मैं चाहता हूँ बाकी सारी भीड़ हट जाए, बस मुझे इतनी चीज़ें दिखाई दें, एक ये वॉल और 2 ये डोर जो उस पर लगे हुए हैं। तो मैंने उनको सेलेक्ट किया, नीचे से मैंने जाकर के उनको कर दिया है आइसोलेट एलिमेंट्स। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो केवल उतने ही एलिमेंट्स आइसोलेट हो गए, बाकी सब हट गया। अभी ये 3D पर है, लेकिन हम कहाँ थे, लेवल 5 पर, आई थिंक लेवल 4 पर, ये आइसोलेशन हो गया। मैंने तीनों को सेलेक्ट किया एज इट इज, मैं 3D पर चला गया, एलिमेंट सेलेक्टेड है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने बोला आइसोलेट एलिमेंट,
क्योंकि 3D में वो इनसाइड थे, मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने फ्लोर प्लान से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं 3D पर स्विच कर गया, वहां जाकर के मैंने उनको आइसोलेट कर दिया। ऐसे भी आप 3D में भी आइसोलेशन कर सकते हैं। सिलेक्शन आप फ्लोर प्लान से भी कर सकते हैं, सेक्शन से भी कर सकते हैं, मैटर नहीं करता, सिलेक्शन किसी भी व्यू में पॉसिबल है। ये कंसिडरेशंस हैं हमारे पास जब हमें चीज़ों को हाइड करना हो। लेकिन ये टेम्परेरी, मैंने HR प्रेस किया, ये वापस आ गया। एक चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ ये नोटिफिकेशन दिखाता रहता है, मैं चाहता हूँ एलिमेंट में हाइड करूँ लेकिन ये नोटिफिकेशन ना आए, ताकि पता ना चले मैंने क्या किया है। मैंने बोला ठीक है, मैंने एक डोर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हाइड इन व्यू एलिमेंट। अब कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा ना, लेकिन आपने हाइड तो किया। सेकंड, मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हाइड इन व्यू, अगेन कैटेगरी काम नहीं कर रहा है। मैंने वॉल सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, हाइड इन व्यू, कैटेगरी काम नहीं कर रहा है। ये 3D में ही काम करेगा केवल कैटेगरी। मैंने एक विंडो को सिलेक्ट किया, हाइड इन व्यू कैटेगरी, पूरी कैटेगरी हाइड हो गई, देखो सब विंडो गायब हो गई। ये केवल प्लान में नहीं करेगा आपको ओपनिंग, टॉप व्यू में। मैंने यहाँ से अब चेक करना है जो मैंने हाइड किया था। मुझे नहीं पता मैंने क्या हाइड किया है, क्योंकि परमानेंट हाइड है, कोई नोटिफिकेशन तो आ नहीं रहा। अगर मुझे चेक करना है हाइड क्या है, आप नीचे की तरफ जाएंगे वापस, तो यहाँ तो ये सारे ऑप्शन डिसेबल्ड हैं ऑलरेडी। तो मैंने क्या यूज़ किया, ऊपर की तरफ व्यू टैब है, व्यू टैब में नीचे ही देखो, यहाँ ये ऑप्शन है रिवील हिडन, ये रबल रिवील हिडन एलिमेंट्स, आप इस पर क्लिक करिए। जो चीज़ हाइड है वो चीज़ आपको रेड कलर से नज़र आ रही होगी। जैसे मैंने लेवल्स हाइड कर रखे हैं, ये विंडोज़ हाइड हैं, मुझे सब अनहाइड करना है तो मैं सिंपली सिलेक्शन ऐसे कर सकता हूँ, सब कुछ सेलेक्ट करो, अनहाइड कैटेगरी, सब अनहाइड हो गया, वापस से क्लोज कर दो, अब सब आ गया, देखो वापस। सर ये बिल्डिंग उसी उससे बनाई थी ना, मासिंग एंड जो आपने बताया था हमें? नहीं, ये तो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, हाइड और अनहाइड बेसिकली कंट्रोल है चेक करने के लिए। जो क्रॉपिंग आपने वहाँ से की वो क्रॉपिंग यहाँ भी है, देखो क्रॉप व्यू और क्रॉप रीजन विजिबल। अभी 3D में है, उस वक्त हमने 2D में किया था, आप यहाँ भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ये बाउंड्री है, आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि जो व्यू आपने 3D निकाला, इस व्यू को यहीं पर लॉक कर दिया जाए। ये जो 3D व्यू है, मैंने इस पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ से उसका एक डुप्लीकेट भी बना सकता हूँ, 3D व्यू कॉपी वन, और मैंने यहाँ जा कर के इसको रीनेम कर दिया, रीनेम हो गया। और मैं इसकी डायरेक्शन को साउथ वेस्ट, यही है वैसे, एग्जैक्ट आइसो पे फिक्स किया इसको। अब इसको यहाँ से चेंज किया, क्योंकि मुझे आइसोमेट्रिक व्यू को लॉक करना है बस। तो मैं चाहता हूँ गलती से भी कोई इसके अंदर चेंज ना कर पाए, क्योंकि शिफ्ट और स्क्रॉल दबाते ही रोटेट हो जाता है। मैंने नीचे से यहाँ क्लिक किया, देखो अभी व्यू कैसा है, अनलॉक्ड है। मैंने क्लिक किया तो यहाँ एक ऑप्शन आता है सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक व्यू। मैंने इस ओरिएंटेशन को सेव किया और इस व्यू को लॉक कर दिया।
तो अब ये व्यू मेरा लॉक हो गया है। अब अगर आप सोचेंगे शिफ्ट स्क्रॉल दबा के तो ये रोटेट नहीं होगा। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कोई 3D व्यू आप रोटेट कर रहे हैं नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए वो व्यू की ओरिएंटेशन सेव है और वो व्यू आपने 3D लॉक कर रखा है। तो अगर आपका 3D व्यू लॉक्ड है, उस केस में आप उसको ऑर्बिट या रोटेट नहीं कर पाएंगे। उसको ऑर्बिट बोलते हैं बेसिकली, शिफ्ट और स्क्रॉल के साथ जो हम करते हैं। वही चीज़ विजिबिलिटी आपको नहीं चाहिए, केवल ये व्यू फिक्स हो गया, लॉक हो गया। इस तरीके से आप 3D या 2D व्यू को क्रिएट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। मैं वापस जाता हूँ किसी भी व्यू पर। जैसे हमारे पास मल्टीपल व्यूज़ हैं, हमें कोई सेक्शन क्रिएट करना है। आपने देखा है सेक्शन कैसे क्रिएट होता है। आप सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन लाइन को सेलेक्ट करने के बाद आपने बोला मुझे यहाँ से यहाँ का एक व्यू कट करना है। कट करने के बाद मैंने ऊपर से बोला मुझे सेगमेंट को स्प्लिट करना है। कहाँ से स्प्लिट करना है? मैंने बोला यहाँ से स्प्लिट करना है और यहाँ से स्प्लिट करना है। तो आप देखते हैं अगर कोई सेक्शन आपको जिगजैग यूज करना है तो आप कट कर सकते हैं विद स्प्लिट सेगमेंट ऑप्शन। ये एक ऑप्शन है जिससे आप सेक्शन को मल्टीपल डायरेक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन तो ठीक है, जस्ट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्रिएट हो गया, लेकिन अगर आपको स्प्लिट करना है तो आप क्या कर रहे हैं? आपने सेक्शन को सिलेक्ट किया, जैसे मैंने बोला मुझे यहाँ पर ये विंडो कट करनी है, मैंने विंडो को कट कर दिया। लेकिन मैं पैरेलली जाते वक्त यहीं पर इस डोर को भी कट करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने देखा डोर इस सेक्शन में आ नहीं रहा है, इन ये दोनों डोर। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, एक सेक्शन लाइन जो मैंने बनाया उसको सेलेक्ट किया मैंने स्प्लिट, और मैंने बोला यहाँ से आप उसे स्प्लिट कर दो ताकि ये दोनों डोर्स आ जाएं उसके अंदर। तो देखो दोनों डोर्स भी उसके अंदर आ गए। अब आप यहाँ जाते हैं गो टू व्यू, तो आप देख सकते हैं विंडो भी कट हो रही है और डोर भी कट हो रहे हैं। ये ऑप्शन आपको बेटर मिलते हैं अगर आप सेक्शंस को मल्टीपल सेगमेंट्स में ब्रेक करना चाहते हैं। ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। अगर हम कोई कॉल आउट, कोई स्पेसिफिक सेक्शन केवल ड्राइव करना चाहते हैं तो आप कॉल आउट यूज कर सकते हैं। आपने बोला आपको ये वाला सेक्शन केवल अलग से हाईलाइट करना है, हमने एक कॉल आउट क्रिएट किया। ये जो आपने कॉल आउट क्रिएट किया, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे गो टू व्यू, तो देखो ये इतना कॉल आउट आपने अलग से निकाल लिया। होता है ना, किसी टिपिकल डिटेलिंग के लिए हम बहुत छोटे से पार्ट को जूम करके उसका अलग स्केल हम शीट पर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पहले अलग से एक कॉल आउट क्रिएट कर लीजिए, फिर उस वो हमारा के पास कंट्रोल आ जाएगा, हम उसकी अलग से स्केलिंग कर पाएंगे इंडिविजुअली। इसलिए हम कॉल आउट अलग क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं ना, यहाँ पर हम उसको कॉल आउट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है। अब प्लान व्यूज हमने कल आपको बताया था कि अगर किसी लेवल का कोई फ्लोर प्लान बना हुआ नहीं है, कोई सीलिंग प्लान बना हुआ नहीं है, आप बनाना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं प्लान व्यूज का। जैसे फॉर एन एग्जांपल, फिलहाल एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे लेवल 4 और 5 का मान लीजिए सीलिंग प्लान बना हुआ नहीं है, लेवल 4 और लेवल 5 के लिए कोई सीलिंग प्लान नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अपने व्यू टैब में प्लान व्यूज पर जाएंगे। प्लान व्यू पे हमारे पास क्या क्रिएट करना है आपको? सीलिंग प्लान। तो आप सीलिंग प्लान सेलेक्ट करेंगे, 4 और 5 का नहीं है, आपने दोनों को सिलेक्ट किया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके कर दिया, तो लेवल 4 और लेवल 5 की सीलिंग प्लान क्रिएट हो गए, लेकिन वो यहाँ नहीं आए क्योंकि उनका टाइप हो सकता है कुछ अलग रहा है। मैंने अंडू किया पहले, वापस चलते हैं। प्लान व्यूज, सीलिंग प्लान, एडिट टाइप, नन, आर्किटेक्चरल सीलिंग प्लान, ये ऑप्शन आप टेम्पलेट सेलेक्ट करना ज़रूरी था। डू नॉट डुप्लीकेट, हमें चाहिए लेवल 4 और लेवल 5 का। ओके किया। अब हम नीचे की तरफ आए ज़रा,
ये देखो 5 4 और 5 आ गए यहाँ। इसी तरह किसी फ्लोर लेवल का स्ट्रक्चर प्लान बनाना है, फ्लोर प्लान बनाना है, सीलिंग प्लान बनाना है, साइट प्लान बनाना है, वो सारा हम प्लान व्यूज में जाकर क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडली हमने एक चीज़ देखी थी, जैसे हम यहाँ हैं किसी, चलो लेवल 1 की सीलिंग पर ही आते हैं। जब हम सीलिंग प्लान पर आ रहे हैं, सीलिंग प्लान पर जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे पास जैसे डोर नज़र आ रहा है और यहाँ पर विंडो भी नज़र आ रही है। अगर मैं विंडो को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके सिल हाइट 3 फीट है और इसका जो हाइट है वो 6 फीट है, तो बेसिकली 9 फीट तक का है टोटल, और इसका हाइट जो है मेरा वो अराउंड 7 फीट है। सीलिंग प्लान में मुझे कट प्लेन से ऊपर का पार्ट दिखाई देता है और फ्लोर प्लान में कट प्लेन से नीचे का पार्ट दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्या है? कट प्लेन। नाउ अगर मैं लेवल 1 के सीलिंग प्लान पर हूं और मैं यहां से इसकी व्यू रेंज को चेक करता हूं तो ये आपको डाटा दिखा रही है 4 फीट से ऊपर का, यानी कि जैसे लेवल 1 है, लेवल 1 का बेस 0 है मान लीजिए, तो 4 फीट से ऊपर वाला पार्ट आपको सारा दिखाई दे रहा है लेवल 2 तक। जो 4 फीट से नीचे होगा वो डाटा आपको नहीं दिख रहा। जैसे फॉर एग्जांपल डोर की हाइट कितनी है? 7 फीट। मैंने कट प्लेन को मूव कर दिया है 7 फीट पर। आपको डोर दिख रहा है? मैंने इसको जैसे ही किया इंच की थिकनेस है। व्यू रेंज 8 फीट, अप्लाई, ओके। वो डोर क्या हुआ? बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि मेरा कट प्लेन डोर से ऊपर आ गया। अब डोर कट ही नहीं रहा है मेरे कट प्लेन में। जो चीज़ कटेगी नहीं वो मुझे विजिबल नहीं होगी। अब मैंने बोला सर ठीक है, मुझे 8 फीट से ऊपर का पार्ट देख रहा था, लेकिन ये जो सेटिंग हुई है ये तो हर जगह के लिए हो गई ना, मुझे कोई भी डोर दिखाई नहीं दे रहा। मैंने बोला ऐसा मुझे करना था बट किसी स्पेसिफिक रीजन में। अभी जो मैंने व्यू रेंज चेंज की है वो पूरे फ्लोर प्लान पर अप्लाई हो गई है, सीलिंग प्लान पर, जो भी मेरा प्लान है। मैंने वापस किया एडिट रेंज और इसको कर दिया वापस से 4 फीट। यानी कि जो भी आप सेटिंग कर रहे हैं वो पूरे रीजन में अप्लाई हो रही है। मैंने बोला मुझे वो सेटिंग करनी है बट किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए केवल, ना कि पूरे प्लान के लिए। तो यहां पर हाँ, प्लान व्यू में एक सेकेंड रुकना प्लीज। प्लान व्यू में मेरे पास प्लान रीजन है। अगर मैं प्लान रीजन एक क्रिएट करता हूँ, टूल मेरे माइंड से थोड़ा सा स्किप हो रहा है। हाँ, प्लान रीजन मैंने क्रिएट कर दिया, ये इतने रीजन को। इस रीजन को जैसे ही मैंने क्रिएट किया, देखो उस रीजन की व्यू रेंज अलग से आ गई। अगर मैं डायरेक्ट बिना किसी को सेलेक्ट किए जाता हूँ व्यू रेंज में तो वो इफेक्ट डालती है पूरे प्रोजेक्ट पर। सारे डोर हाइड हो रहे थे। अब मैंने प्लान व्यू पर जाकर प्लान रीजन सेलेक्ट किया और एक ये बाउंड्री डिफाइन कर दी इतनी। अब देखो इस बाउंड्री के अंदर मल्टीपल डोर्स आ रहे हैं। मैंने इस बाउंड्री को एडिट किया कि भैया इस बाउंड्री की जो रेंज है वो मुझे चाहिए 8 फीट, अप्लाई, ओके। तो देखो इस रीजन के अंदर कहीं पर भी डोर नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन इस रीजन से बाहर के डोर तो नज़र आ रहे हैं ना। यानी कि वो व्यू रेंज जो चेंज हुई है वो इस रीजन के इनसाइड के ही लिए केवल चेंज हुई है। बाकी पूरे फ्लोर प्लान पर डिफॉल्ट व्यू रेंज है आपकी, जो आपकी प्रॉपर्टीज में है। ये सिर्फ व्यू रेंज की हाइट है, इससे डोर और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कंपोनेंट सब हैं।
बस हम व्यू उनकी सर, विजिबिलिटी को मैं- कंट्रोल मैं कर रहे हैं। ये नहीं सुन पाया, मैं ये नहीं सुन पाया कि वो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ कौन कौन सा क्या बताया था। देखो 8 फीट मैं समझाता हूँ। ऊपर की तरफ ले जा रहा है। हमारे पास यहाँ ध्यान दो, एक चीज़ होती है टॉप, एक है कट, एक है बॉटम, एक है लेवल व्यू डेप्थ। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का बेस लेवल है, सॉरी फ्लोर का बेस लेवल है। Yes, sir. मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का लेवल है, ये बॉटम है, ये टॉप है, ये कहलाएगा इसका टॉप, ये कहलाएगा इसका बॉटम। अब हमें पता है भैया इसके नीचे जो स्टैक्ड वॉल होती हैं वो सब तो नीचे होती हैं, दिखेगी नहीं। तो एक चीज़ होती है इससे कितना नीचे तक हम देखना चाहें, दैट इज कॉल्ड डेप्थ। एक इन बिटवीन में होता है दैट इज कॉल्ड कट प्लेन। ये 4 टर्म्स हमारे पास है। नाउ जब आप फ्लोर प्लान देखते हैं, जैसे लेवल 1 के फ्लोर प्लान पर आप जाते हैं, तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो विजिबिलिटी रहती है ये, किस केस में, फ्लोर प्लान के केस में, ग्राउंड किसी भी लेवल की। जब आप सीलिंग प्लान पे जाते हो तो आपको दिखाई देता है ये वाला रेंज कट प्लेन और टॉप के बीच। फ्लोर प्लान में दिखता है कट प्लेन और बॉटम के बीच, क्योंकि सीलिंग ऊपर है तो वो एक कट प्लेन से ऊपर वाला पार्ट दिखाएगा आपको। फ्लोर प्लान नीचे, आप फ्लोर प्लान देखना चाहते हो तो आपको वो कट प्लेन से नीचे वाला पार्ट दिखाता है। सर, जी आपने सीलिंग पे लगाया था 8 फीट करा तो डोर गायब हो गए थे। जी, तो डोर गायब, क्योंकि डोर की हाइट थी 7 फीट हाँ, सर। और मेरा कट प्लेन मूव कर गया 8 फीट पर और मैं था सीलिंग प्लान पर। अच्छा। अब सीलिंग प्लान 8 फीट से और ऊपर तक का पार्ट दिखा रहा था, क्योंकि कट प्लेन और टॉप के बीच, और उसके बीच में कहीं डोर है नहीं, क्योंकि डोर तो था नीचे, इसलिए वो विजिबल नहीं था। तो उसके नीचे से सर उसकी जो रेंज थी वो नीचे से फिनिश फ्लोर से ऊपर जा रही थी। नहीं, कट प्लेन से ऊपर, ऊपर से नीचे, कट प्लेन से ऊपर टॉप पर, अच्छा। कट नहीं, प्लेन और टॉप के बीच में। सर जैसे ये चीज है, सीलिंग पे था वो कट प्लेन, तो वो ये बढ़ा कहाँ से रहा था, यहाँ से बढ़ा रहा था, यहाँ से बढ़ा? जब मैंने 8 फीट दिया, देखो हाँ। रेफरेंस तो सारा जीरो से ही चलेगा। अच्छा, जीरो से, वही यही सर कंफ्यूजन। रेफरेंस यहाँ से चलेगा। हाँ। मैंने यहाँ से 8 फीट पे मूव कर दिया। ओके। अब मान लो टोटल हाइट 10 फीट है, हाँ। तो वो 8 फीट और 10 फीट उन 2 फीट के पार्ट दिखा रहा है, केवल 8 फीट और 10 फीट के बीच वाला पार्ट सीलिंग में। लेकिन फ्लोर प्लान में वो 0 से 8 फीट के बीच वाला पार्ट दिखा रहा है। ओके। अगर जैसे लेवल 1 2 3 है जी और हमारा 1 2 3 है और हमें यहाँ तक करना था, हम जी। इसकी हाइट को इतना बढ़ा दें कि तीनों, जैसे तीनों लेवल पे एक साथ करना है हाइट, 3rd फ्लोर तक। अब यही चीज जो मैंने आपको यहाँ समझाई, अब यहाँ समझो। अब मैं कहाँ हूँ, लेवल 1 के सीलिंग प्लान पर अभी फिलहाल। यस सर। तो देखो मेरा 1 है टॉप, टॉप कहाँ है, लेवल 2, क्योंकि वही लेवल 1 का टॉप है, लेवल 2 तक टॉप यहाँ है। कट प्लेन कहाँ है, लेवल 2 की सीलिंग। नहीं नहीं, लेवल 1 की सीलिंग यार। लेवल 1 का टॉप कहाँ होगा, जहां से लेवल 2 शुरू हो जाएगा, फिर तो लेवल 2 का मामला है ना, लेवल 2 से ऊपर, लेवल 2 तक, लेवल 1 से लेवल 2 तक। स्लैब बॉटम वाला पोर्शन, हाँ, स्लैब बॉटम वाला। जो हम सेक्शन बनाते देखो यहाँ समझो, ठीक है, बात वही पड़ेगी, ठीक है। है ना। तो ये 2 पर हमारा कट प्लेन है, फर्स्ट तो हो गया टॉप, 3rd हो गया बॉटम, 2 नंबर है बीच में कट प्लेन। तो सीलिंग प्लान दिखाएगा 1 और 2 के बीच का पार्ट, फ्लोर प्लान दिखाएगा 2 और 3 के बीच का पार्ट। शर्त यह है, अगर आपने फ्लोर प्लान में डेप्थ दे दिया, जैसे यहाँ जाके भी दे दिया -6 फीट, तो यानी कि फ्लोर प्लान पे 2 नंबर से 4 नंबर के बीच तक का भी दिखा सकता है, डिपेंड करेगा आप 0 से नीचे की डेप्थ तो नहीं दे रखी, ये भी कंडीशन होगी।
तो ये टोटल टॉप से डेप्थ तक का ये पूरा हमारा व्यू रेंज होता है, क्योंकि इतनी विजिबिलिटी आप किसी भी फ्लोर प्लान में, सीलिंग प्लान में इनेबल कर सकते हैं बदल करके सेटिंग्स। इसलिए बोलते हैं व्यू रेंज, किस रेंज तक का हमें व्यू होगा। और हमें अब ऊपर मैं से नीचे समझ करना गया होगा थोड़ा सा। यही चीज, जैसे नीचे से ऊपर देखो कट प्लेन मूव करेगा ना हर केस में, आप कट प्लेन को मूव कर सकते हो, आप टॉप को मूव कर सकते हो। मैं ऊपर वाले, जैसे हमारा यहाँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करते हैं ना, इसमें 1 2 3 नीचे ऊपर उल्टा है, जैसे मैं अपने उस हिसाब से बता रहा हूँ। ऊपर वाला जो है ना हमारा थर्ड, नहीं आप देखो, फिलहाल मान लो मैं लेवल 1 पर हूँ, अभी फिलहाल मैं लेवल 1 पर हूँ, और अगर मैं आपको इसका एलिवेशन ओपन करता हूँ पहले, ये साउथ है, लेवल 1 का मतलब आप यहाँ हैं। अब इससे नीचे क्या है, 18 इंच की कॉन्क्रीट वॉल। अब अगर मैं यहाँ लेवल 1 पर आ रहा हूँ, मुझे कॉन्क्रीट वॉल तो नहीं दिख रही, क्योंकि मुझे जो वॉल दिख रही हैं वो तो 18 इंच की है ही नहीं, है ना। इसकी थिकनेस चेक कर लें एक बार ज़रा, 1 फीट एंड समथिंग है, मतलब 1 फीट और मतलब 14 इंच भी नहीं है, लेकिन नीचे की है 18 इंच, तो वो तो दिखनी चाहिए थी ना आपको, मुझे दिख नहीं रही, क्योंकि लेवल 1 जहाँ है उसका बेस जहाँ है वो 0 पर है, और 18 इंच की वॉल 0 से नीचे है, मुझे नहीं दिख रही क्योंकि मेरा बेस रुक गया वहाँ। अब मैंने बोला मैं फ्लोर प्लान पर हूँ, तो फ्लोर प्लान पर मुझे कहाँ से कहाँ तक दिखेगा, कट प्लेन से नीचे बेस तक, बेस है 0 पर और डेप्थ इनेबल्ड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से व्यू रेंज पर जाता हूँ, जो कि यहाँ अभी मैं जा नहीं सकता क्योंकि व्यू टेम्पलेट अप्लाई हो रखा है, मैं व्यू टेम्पलेट से व्यू रेंज को भी हटा देता हूँ ज़रा फिलहाल, क्योंकि हमें उसे समझना है। मैंने इसको बाहर कर दिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ तो देखो बॉटम आपका 0 तक रुका हुआ है, आपने लेवल में डेप्थ में जाकर बोल दिया कि मुझे बेस लेवल से भी 1 फीट नीचे तक देखना है। अब मैंने जैसे ही अप्लाई किया, अब दिखा दी। बताइए आ गई आपकी, नीचे चला गया आप, तो कट प्लेन तो वहीं के वहीं रखा, आपने डेप्थ बदल दी इस बार, समझ आ गई बात। और जैसे हमने अभी देखा था डोर कितने तक था, 7 फीट समथिंग इंच। तो अगर मैं व्यू रेंज पे जाके रैंडमली, यहाँ कट प्लेन 4 फीट है, टॉप 7.5 पर है, मैंने बोला टॉप तो कर दो 10 फीट पर, मैं रेंज थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, और अपने कट प्लेन को मूव कर दिया 8 फीट पर। अब मुझे पता है 8 फीट जब काटेगा ये वॉल तो डोर तो आएगा ही नहीं उसके इंटरसेक्शन में, 7 फीट पे रख दिया, डोर गायब हो गया क्योंकि वो कट ही नहीं रहे, कट प्लेन में आ ही नहीं रहे, 7 फीट पे रुक गया। इसलिए वो होती सर पहले कितने पे था वो टॉप वाला? पहले अभी तो 8 7.5 फीट, 7.5। 7.5 पे था पहले टॉप। हमारा जो प्लान बनता है सर वो हाई लेवल से ही बनता है, तो इसलिए इसीलिए पूरा कंट्रोल तो दे दिया आपको, हर एक चीज़ दे दी उसने आपको। तो इसीलिए वो चीज़ दिखती है, हम आरसी बोल आते तो उसमें डोर कुछ नहीं दिखाते इसके। तो हमने बोला सर हमें 4 फीट ये कट रखना है, 7.5 फीट ये रखना है। अब आप चेक करेंगे तो आपको सारी विजिबिलिटी दिखेगी। ये कंट्रोलिंग आपके हाथ में है, दिस इज कॉल्ड ए व्यू रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Revit वाले लेकिन- हमारे साथ ऐसे ही खेलते हैं। लेकिन समझ में तब आएगा जब इम्प्लीमेंट खुद करोगे इस चीज़ को, ये एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे आपको, रैंडम वैल्यू चेंज कर करके हमारी जो ड्राइंग आती है ना, concept जो मुझे मिलती है, जैसे मैं चलाने के लिए कुछ सेक्शन काटने के लिए, नेक्स्ट। अभी जो हमने बोला कि भैया सेलेक्ट किया, मैं लेवल 1 पर हूँ, अभी लेवल 1 को सिलेक्टेड रखा, ऊपर की तरफ अगर मैं आता हूँ तो ड्राफ्टिंग व्यू आता है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मुझे कोई ड्राफ्टिंग व्यू क्रिएट करना है केवल, तो यहाँ नाम पूछ रहा है, यहाँ उसका स्केल भी आप सेट कर सकते हो क्या रखना है, जो भी आपको स्केल रखना है। आपने ओके किया तो यहाँ ड्राफ्टिंग 1 एक ड्राफ्टिंग व्यू सेट हो गया, कोई टेम्पलेट वगैरह अभी अप्लाई यहाँ नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टीज़ में देखें, हम यहाँ आया है हमारा, अपने वाला कहाँ गया,
ड्राफ्टिंग 1 ये व्यू हमारा ओके देखिए, जब आप कोई व्यू बनाते हो ना, जैसे प्लान व्यू बना रहे थे या ड्राफ्टिंग व्यू बना रहे थे, मैंने अभी आपको बताया था कि प्लान व्यू बनाते वक्त जब आप एडिट टाइप में जाते हो, यहाँ से आपने अप्लाई किया था टेम्पलेट। टेम्पलेट के साथ साथ यहाँ अगर मैं थोड़ा और इलाबोरेट करता हूँ आपको, यहाँ एक चीज़ दिखा था डिसिप्लिन। अगर हम आर्किटेक्चरल का काम कर रहे हैं तो उसके लिए आर्किटेक्चरल टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर आर्किटेक्चरल डिसिप्लिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या बाकी डिसिप्लिन भी यहाँ अवेलेबल होते हैं। जो वर्क जिस डिसिप्लिन का है आप वही डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे तो वो उसी कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। जैसे मैंने ड्राफ्टिंग व्यू क्रिएट करना है, मैंने ड्राफ्टिंग व्यू जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ मुझे ये नहीं पता चलेगा ना अभी कि ये ड्राफ्टिंग व्यू किस लेवल में बन रहा है। जैसे ही आपने बनाया ड्राफ्टिंग व्यू 1, यहाँ देखो डिसिप्लिन दिखा रहा है कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कोऑर्डिनेशन पैनल है ये मेरे आर्किटेक्चरल डिसिप्लिन से अलग है, तो उसने ये ड्राफ्टिंग 1 यहाँ ले गया वो कोऑर्डिनेशन पर। ठीक है, मैं आर्किटेक्चरल पर वापस जाता हूँ। आर्किटेक्चरल पर अगर मैं जाता हूँ तो देखो यहाँ भी ड्राफ्टिंग व्यूज़ हैं। तो अगर मैं इस ड्राफ्टिंग 1 पर आता हूँ, यहाँ जा कर के इसका डिसिप्लिन मैं चेंज कर रहा हूँ, तो वहाँ से हट गया ना वो कोऑर्डिनेशन से ड्राफ्टिंग व्यू, यहाँ आ गया किसमें, अपने डिसिप्लिन में, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन तो मैंने मिनिमाइज कर दिया। ये ड्राफ्टिंग 1 मेरा यहाँ आ गया मेरे टेम्पलेट के अंदर। आप बाद में भी नाम चेंज करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, या आप शीट पर किसी को प्लेस करना चाहेंगे, आगे चल के हम देखेंगे शीट पर कैसे प्लेस कर सकते हैं। अभी डुप्लीकेट व्यू, जैसे मैंने लेवल 1 पर यहाँ है, हम इसका आपको डुप्लीकेट बनाना है, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, या मैंने यहीं पर बताया था राइट क्लिक करके डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हो। जनरल डुप्लीकेट होगा विद डिटेलिंग, तो मतलब एनोटेशन और डायमेंशनिंग जो आपने कर रखी होगी उस डायमेंशन में, उस व्यू के अंदर, उसके साथ में डुप्लीकेट होगा डिटेलिंग के साथ। एज ए डिपेंडेंट कर देंगे तो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी हो जाएगी, एक व्यू से कुछ चीज़ हाइड की तो वो दूसरे में भी हाइड हो जाएगी। डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, अदरवाइज यहाँ डिपेंडेंट नहीं बनेगा, बस फ़र्क इतना है। विद डिटेलिंग मतलब एनोटेशंस इंक्लूड होंगे, और विदाउट डिटेलिंग में एनोटेशन इंक्लूड नहीं होंगे। ये फ़र्क आता है। डुप्लीकेट यहाँ से कर सकते हो या वहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ शेड्यूल। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ डोर, वॉल या विंडो, इस तरह किसी भी कंपोनेंट की क्वांटिटी, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम हम टोटल करना चाहते हैं, तो ऑटोकैड की तरह हमें मैन्युअली चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। आप उसका डायरेक्ट शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप शेड्यूल पर जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आता है शेड्यूल और क्वांटिटीज़। आपने क्लिक किया, न्यू शेड्यूल का एक पैनल ओपन होगा। किस चीज़ के लिए आप शेड्यूल बनाना चाहते हैं, लेफ्ट से प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला यार मुझे डोर्स के लिए शेड्यूल बनाना है, मैंने यहाँ पर नाम दिया उसको डोर S1 या जो भी आप नाम देना चाहें, ये आपकी चॉइस है नेम की। ओके कर दीजिए, एक विंडो ओपन हो जाएगा। आप जो शेड्यूल बनाएंगे उस शेड्यूल में आपको कौन कौन से कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है उस डिटेलिंग के लिए, जैसे फैमिली एंड टाइप, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट और उसकी क्वांटिटी यानी कि काउंट, लेवल की डिटेल के लेवल 1 पे कितने, लेवल 2 पे कितने, आगे चल के मैं ऐसे सेग्रीगेट करना चाहता हूँ। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपको चाहिए, आपको यहाँ से ऐड करनी होंगी। मैंने बोला कि मुझे एक तो ऐड करना है फैमिली एंड टाइप, जिससे उसकी कैटेगरी डिफाइन हो किस टाइप का है। मुझे उसमें ऐड करना है उसका विड्थ, मुझे ऐड करना है उसका हाइट, मुझे ऐड करना है उसका लेवल। अब आपने देखा होगा जब हमने एनोटेशंस में टैग पढ़ रहे थे हम, तो टैग में हमने देखा था ना मार्क या टाइप मार्क।
अगर आप वो यहाँ ऐड करना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, टाइप मार्क भी है, मार्क भी है, जो भी आप ऐड करेंगे वही आप ऐड कर सकते हैं दोनों। उसके अलावा मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ काउंट, क्योंकि मुझे आगे चल के इनकी क्वांटिटी भी चेक करनी है, या फ्रेम का मटेरियल मुझे चेक करना है कौन सा है, जो भी आपको डिटेल चाहिए आप वो यहाँ ऐड कर दीजिए लेफ़्ट टू राइट, यानी कि जो अवेलेबल फील्ड है उसमें से राइट साइड में जो भी आप ऐड करना चाहें ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप ओके करिए। जैसे आप ओके करेंगे उसने एक शेड्यूल क्रिएट कर दिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूं, फ्रेम के मटेरियल की जहां डिटेल अवेलेबल है उसने पिक कर लिया, अगर फैमिली में ही डिटेल अवेलेबल नहीं है तो वो कहां से पिक करेगा? आर्किटेक्ट की ड्राइंग में बना होता है एग्जैक्टली। तो ये है, लेकिन सेग्रीगेशन नहीं है। मैं चाहता हूँ एक टाइप के डोर एक जगह आ जाए। अभी देखो लेवल 1 यहाँ भी है, लेवल 1 नीचे भी है, लेवल मिक्स हो रहा है। या मैं चाहता हूँ लेवल्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइजेशन करना, कि लेवल 1 के डोर एक जगह, लेवल 2 के डोर एक जगह, लेवल 3 के डोर एक जगह। एक तरह की एक्सेल शीट बन गई। हाँ, फिर मैं चाहता हूँ फैमिली एंड टाइप के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करना, फैमिली एंड टाइप्स के भी अकॉर्डिंग मैं सेग्रीगेट करना चाहता हूँ। लेवल्स भी कैटेगराइज करें, उसके अंडर में फिर फैमिली और टाइप के अकॉर्डिंग भी अलग अलग सेग्रीगेशन करें। तो जब मैं अगर एडिट पर क्लिक करूँ ना, यहाँ जैसे फील्ड्स को एडिट किया, वापस वही टर्म आ गई मेरे पास। यहाँ फिल्टर है, अगर मैं कोई एक चीज़ चाहता हूँ, मैंने बोला यार मुझे इस पूरे डाटा में केवल और केवल फिल्टर करने हैं जो लेवल 1 के हैं, मैंने फिल्टर लगा दिया। मैं जैसे ही ओके करूँगा लेवल 1 का डाटा होगा, बाकी सारा हट गया क्योंकि फिल्टर कर दिया मैंने वापस फिल्टर किया। मैंने बोला यार नहीं, मुझे फिल्टर नहीं लगाना, मुझे सॉर्टिंग करनी है अकॉर्डिंग टू लेवल, असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। फुटर में एक अलग से रो ऐड हो जाए या ब्लैंक लाइन दिखा दे। सबसे नीचे मैं ग्रैंड टोटल भी चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल ये लेवल 1 के सारे आ गए एक जगह, फिर गैपिंग आ गई, फिर 2 के एक जगह आ गए, फिर 3 के एक जगह आ गए, 4 के एक जगह आ गए, 5 के एक जगह आ गए। अभी तो केवल सेग्रीगेशन हो गया, लेकिन अभी भी फैमिली एंड टाइप मिक्स हो रहा है। यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। मैंने बोला यार इसके बाद आप फैमिली एंड टाइप के अकॉर्डिंग अरेंज करो, कोई नीचे ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब एक टाइप एक जगह, लेवल्स के अकॉर्डिंग भी है और सेग्रीगेशन फैमिली एंड टाइप के अकॉर्डिंग भी है। मैंने बोला कि आगे चल के फैमिली एंड टाइप के अकॉर्डिंग मुझे अलग अलग काउंट अगर चाहिए तो मुझे फैमिली एंड टाइप का भी नीचे टोटल करना पड़ेगा। एक और ब्लैंक लाइन ऐड कर दो तो गैपिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। लेवल 1 ही 3 जगह कैटेगराइज हो गए, पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। फिर लेवल 2 की एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। टोटल क्या चाहिए मुझे? काउंट का टोटल चाहिए। तो आपको क्या करना होगा? फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन यूज़ करना होगा चौथा। टोटल किसका चाहिए? काउंट का। तो ओके, ये 5 है, ये टोटल 20 है, ये टोटल 6 है, और सब टोटल लेवल 1 के 31 है। फिर लेवल 1 का एक फिर लेवल 2 का टोटल। इसी तरह सबसे नीचे ग्रांड टोटल नंबर ऑफ डोर पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 76 है। अब हमने बोला सर हमसे तो क्लाइंट एक्सेल पे मांगता है ये डाटा, रेविट पे थोड़ा ना मांगता है। हमने बोला कोई बात नहीं, आप जाइए फाइल, एक्सपोर्ट, नीचे की तरफ आइए, रिपोर्ट, शेड्यूल। मैंने यहाँ से जाके जैसे ही शेड्यूल पर क्लिक किया, CSV फॉर्मेट आ गया डेस्कटॉप पर से। ओके, अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये मेरे पास डाटा आ गया सारा। वहाँ पर हम जिस चीज़ को वो कराते हैं वापस वो हो गया, अलाइनमेंट खराब नहीं हो गई इसकी? अलाइनमेंट सेम है यार, ये नाम छोटे हो रहे हैं बस। उसे तो पकड़ के आप बड़ा कर सकते हो, वो तो एक्सेल का कंट्रोल है। दूसरा आप चाहते हो कि सर थोड़ा अपीयरेंस भी बेटर हो जाए, जैसे रोज में अल्टरनेट कलर आ जाए, एक येलो एक ग्रीन, एक येलो एक ग्रीन, एक येलो एक ग्रीन, ऐसे अल्टरनेट कलर्स में लग जाए, तो अपीयरेंस भी आप कंट्रोल कर सकते हैं।
दैट इज़ कॉल्ड स्ट्राइप रोज। इनेबल करो। पहली रो का कलर मुझे चाहिए मान लीजिए येलो, दूसरी रो सेकंड रो का मुझे कलर रिक्वायर्ड है मान लीजिए ग्रीन। दोनों कलर डिफाइन करके आपने ओके कर दिया। थोड़ा अपीयरेंस भी आप बदल सकते हो। एक लेवल्स का कर सकते हैं, पूरे लेवल्स का पूरा ये नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं है, ओके। है ना। और इसको एडिट करके जैसे मुझे फर्स्ट जैसे है ना डबल फ्लश, हाँ, हाँ उसमें मुझे एक ही चाहिए, ये एक ही साइज चाहिए, बाकी को डिलीट कर दूं, ऐसा हो सकता है? एक्सेल से करना पड़ेगा। मतलब समझा नहीं मैं। डबल फ्लैश ही चाहिए सर। ये ए है अपना टैब हाँ, ए, हाँ, उसमें डबल फ्लैश करके लिखा ना 72/84, हाँ, तो ये अलग अलग एक ही जैसे कॉपी हो रखी है। वो टोटल मुझे- बता रहा है ना। नहीं मुझे एक चाहिए और एक अलग साइज का चाहिए सेम में, मतलब 100/200 का चाहिए। तो ये आ रहा है ना, जैसे डबल फ्लैश कोई सी एक को हाँ। सेलेक्ट किया आपने, अच्छा यहाँ से change हो एक सेलेक्ट हो गया, रहा आप यहाँ अपने प्रोजेक्ट पर चले जाइए, वो सेलेक्टेड है। है। हमने बोला यार एक का जो टाइप चाहिए था ओके, मुझे, यहाँ से सिलेक्ट हो रही है। वो चाहिए था 30/80, ओके ओके ओके। तो उस अच्छा, जो वो एक project बदल में गया। जो हमने साइज दे रखी है वो ही उठा रहा है। अब मैं वापस वहाँ गया, एक साइज आपने पलट दिया ना उसका, तो यहाँ 4 हो गए। देखो एक 30/80 उसने अलग कर दिया, क्योंकि उसकी कैटेगरी अलग हो गई। पैरामेट्रिक का यही तो फायदा है। यहाँ से ब्लू सा अरे वो बेचारा थोड़ा सा मतलब, अटका करा है। हाँ वो हटा देगा उसको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके। और दूसरा एक चीज हो रहा है, ये सारे एक जैसे क्यों है, मतलब सिर्फ ऊपर करना पड़ता है इसका प्लेटफॉर्म, ये सिर्फ मार्किंग में ही अलग दिखा रहा है, बाकी सारे को एक जैसे दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि एक ही कैटेगरी के लगे हुए हैं ना, टोटल 4 है ना, हाँ एक ही साइड तो का। मार्किंग ही अलग है बस उसकी। हाँ, मार्किंग अलग है। आप अगर ये चाहते हो, आपने यहाँ से हाँ, एक डोर सेलेक्ट किया, हाँ, आप किसी भी व्यू पर चले गए, डोर से एक सेलेक्टेड है, SA किया, सारे सिमिलर सेलेक्ट हो गए, हाँ, और हमने बोला यार सबका जो मार्क है वो कर दो D1। ओके। कहाँ हुआ सर? यार मार्किंग ये हो गया, अच्छा इधर होगा। सबका सेम हो गया ना। तो हाँ, बोल रहा D1 हूँ। हो गया। ये फायदा है पैरामेट्रिक का, यानी कि पैरामीटर एक जगह से बदला, पूरी हर जगह वो ऑटोमेटिकली ये, चेंज हो गया। बस सेलेक्ट करके डिलीट भी हो जाएगा नहीं ये मतलब? हाँ बिल्कुल, करना है। एक मैंने ये एक सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से स्विच किया और मैंने उसे डिलीट कर वो डोर ही हट जाएगा सर। मुझे वो डोर दिया। एक डिलीट करा ना इन्होंने, तो 3 तो बचेंगे ना। अगर मुझे डोर तो दिखाना है पर उसका शेड्यूल नहीं देना, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसा कैसे। फिर सर मैंने जो वहाँ है वो चीज़ यहाँ करके दिखेगी। एक्सेल में करना पड़ेगा है ना? अगर वो भी थोड़ा देखो फिर तो थोड़ा- एक्सेल पे आ गए आप, जो आपको मैनुअली करना है एक्सेल पर कर सकते हो, यहाँ नहीं। यहाँ तो जो ये इसका काम बेसिकली एक्सेल में ही Legend इसका के लिए- काम बेसिकली ये है, जो आपको मैनुअली हाँ, कैलकुलेशन मतलब करना पड़ता कैड प्लान पर, हाँ, वो वो आपका मुझे- बच गया। बच गया। अच्छा, डोर में तो चलिए फिर भी आपकी इतनी मेहनत होती नहीं टेम्पलेट है, में लगाना हो तो वो तो सब टाइटल ब्लॉक देखेंगे जब शीट पर जाएंगे। ये तो हम फिर भी कर लेते हैं। वॉल की अलग अलग लेंथ मेज़र करना वो बहुत परेशान करता है, तो हम क्या करें, शेड्यूल पे जाएं, शेड्यूल क्वांटिटी, इस बार शेड्यूल किसका बनाना है जी, वॉल का बनाना है। ओके, हमने बोला ठीक है सर, इस बार फैमिली एंड टाइप को अलग अलग कर देते हैं, फैमिली अलग कर देते हैं और टाइप अलग कर देते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास है, या एक ही जगह फैमिली एंड टाइप भी पूरा कर सकते हो। हमने चाहिए वॉल की विड्थ, हमें चाहिए, अच्छा यहाँ इस केस में वॉल की हाइट का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। लेंथ है। हाँ, लेंथ होगी, आपको हाइट नहीं मिल सकती लेवल है। वॉल के लेवल नहीं, लेवल भी नहीं दिखेंगे, लेवल भी नहीं बोलेगा ये। लेवल ये तो हर टोटल लेवल लेंथ पे- बता रहा है ना, हर लेवल पे हो सकता है ना वो। ये तो टोटल लेंथ बताएगा ना आपको, एरिया बता देगा, वॉल्यूम बता देगा। अच्छा एक लेवल का निकालना हो तो सिर्फ एक लेवल का? नहीं, अच्छा ऐसा पूरे ऑप्शन नहीं प्रोजेक्ट का देता। निकालेगा? हाँ, वॉल के केस में ऐसा क्योंकि ऑप्शन नहीं देगा ये आपको। कहीं में एक लेवल में रूम ज्यादा है, दूसरे में हॉल
हॉल है, थर्ड में और कुछ है। अच्छा, जैसे बेसिक वॉल का अलग निकाल सकते हैं। हाँ वही तो, वो फैमिली एंड टाइप का आ गया ना, फैमिली में ही जा गया ना आपका पूरा कैटेगराइजेशन। लेंथ दिखा रहा है सर ये 47 फीट 9 इंच आ रही है यहाँ पर, है ना? जो भी यूनिट आप सेलेक्ट करेंगे बेसिकली उसी यूनिट में बता देगा। फिर वही अपना सॉर्टिंग ग्रुपिंग पर गए, हमने बोला यार एक काम करो, टाइप के अकॉर्डिंग ज़रा सेग्रीगेशन कर दो, और ग्रांड टोटल तो हमें नीचे चाहिए, टोटल किस किस चीज़ का चाहिए। लेंथ का भी टोटल, एरिया का भी और वॉल्यूम का भी, क्योंकि विड्थ के टोटल का तो कोई लॉजिक नहीं होता। और सबसे नीचे ग्रैंड टोटल्स भी आ गए। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी हेल्प करता है बेसिकली। क्वांटिटी शेड्यूल इज़ लाइक आप क्वांटिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, अपना शेड्यूल बना सकते हैं। हाँ जी, तो इस तरीके से आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं चीज़ों की। उसी तरह जैसे आप व्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, वैसे ही आप यहाँ लीजेंड को देख सकते हैं। जब आप लीजेंड व्यू पर आते हैं, जैसे अपने ड्राफ्टिंग व्यू बनाया था, ऐसे लीजेंड व्यूज़ बना सकते हैं। तो सारे व्यूज़ क्रिएट करने के ऑप्शंस हैं, आप मल्टीपल व्यूज़ बना सकते हैं। जैसे जैसे बनाते जाएंगे कैटेगराइजेशन होता जाएगा। शेड्यूल और ड्राफ्टिंग लेजेंड्स व्यू, में क्या डिफरेंट? डिटेल व्यू, सेक्शन व्यूज़। लीजेंड्स में बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है केवल। ये क्लाउड में क्या होता है, क्लाउड रेंडरिंग में? ये लीजेंड्स है। नहीं, केवल आपने बता दिया डोर कैसे कैसे हैं, उनका एलिवेशन और टॉप व्यू, सिंपल। जी आप क्या कह रहे थे? क्लाउड रेंडरिंग है जो 3D के व्यू के वो लाइसेंस होना ज़रूरी है। बेसिकली आप ऑटोडेस्क का सर्वर यूज़ कर रहे हो रेंडरिंग के लिए। ओके, सो शेड्यूलिंग क्रिएट हो जाएगी। आप स्कोप बॉक्स पे जा सकते हो, हाइट कितनी रखनी है, कोई स्कोप बॉक्स क्रिएट करना है आपको। जैसे हम 3D पर जाएं, ये भी लॉक तो नहीं है अपना, नहीं 3D वाला तो लॉक नहीं है, मैंने इनको तो डिसेबल किया। आपने देखा हम, लेकिन ये वाला ऑप्शन, एक सेकंड, वापस चलते हैं। मैंने यहाँ से स्कोप बॉक्स सेलेक्ट किया, हाइट ले लेते हैं 20 फीट। इतने एरिया को हमने क्रिएट किया। इसका नाम स्कोप बॉक्स 1। स्कोप बॉक्स कहाँ है? ये स्कोप बॉक्स 3D में भी हो सकता है। हम 3D पर हैं, और 3D की प्रॉपर्टीज़ में जब हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन होता है सेक्शन बॉक्स। अगर हम सेक्शन बॉक्स को इनेबल करते हैं तो हमें एक ओवरऑल बाउंड्री मिलती है, जिसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो हाइट की एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं दे सकता, एक मैं ये नहीं देख सकता जो मुझे टॉप व्यू से दिख सकता है बेटर, कि मुझे कौन कौन से फ्लोर प्लान का कितना एरिया कवर करना है, यानी कि हाइट और फ्लोर प्लान का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना मैं कवर अप करना चाहता हूँ। ये दो मेरे लिए मेन प्रॉब्लम होती हैं। इसके लिए आपको बेटर ऑप्शन क्या दिया जाता है,
कि आप एक काम करिए, आप पहले किसी लेवल पर जाइए, जैसे लेवल 2 पर मैं हूँ, मैं लेवल 2 पर आकर यहाँ से एक स्कोप बॉक्स क्रिएट कर सकता हूँ। अब आप कहाँ हैं? लेवल 2 पर। तो आप लेवल 2 से कितना ऊपर देख चेक करना चाहते हैं उतनी हाइट यहाँ डिफाइन कर दीजिए और एक स्कोप बॉक्स क्रिएट कर दीजिए कि सर मुझे इतना एरिया चेक करना है, ये इसका नाम है स्कोप बॉक्स 2, या मैंने कोई भी नाम दे दिया क्योंकि लेवल 2 के बनाया, मैंने बोला लेवल 2 का स्कोप बॉक्स है, नाम दे दिया अपने स्कोप बॉक्स को। अब आप 3D पर जा रहे हैं वापस, सेक्शन बॉक्स मैंने हटाया, 0 से 20 फीट ले रहे हैं यार लेवल 2 से 20 लेगा, अच्छा, तो मैंने लेवल 2 सेलेक्ट किया। लेवल 2 मैंने यहाँ पर देखा स्कोप बॉक्स का ऑप्शन है, जितने भी स्कोप बॉक्स आपने क्रिएट किए गए होंगे वो ऑप्शन यहाँ नज़र आएंगे। आप क्यों कौन सा स्कोप बॉक्स अप्लाई करना चाहते हो? मैंने बोला लेवल 2 वाला अप्लाई करना है, तो ये लेवल 2 के स्कोप बॉक्स के अकॉर्डिंग उसने क्रॉप कर दिया। जो बेसिकली हम मैनुअली कंट्रोल कर रहे थे सेक्शन बॉक्स से, उसके लिए आपने फ्लोर प्लान पर जाकर हाइट और क्रॉस सेक्शनल एरिया एक डिफाइन कर दिया, उसको स्कोप बॉक्स बना दिया और उसकी हेल्प से बेसिकली सेक्शन कर दिया। कट तो सेक्शन बॉक्स की तरह ही रहा है, आप वहाँ वैल्यू दे पा रहे हो एग्जैक्टली, वहाँ आप बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है आपको स्कोप बॉक्स के केस में, ठीक है। किसी एक व्यू की बेटर 3D स्पेसिफिक रीजन की बेटर 3D को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्कोप बॉक्स का यूज करते हैं बेसिकली। ये ऊपर वाले फ्लोर प्लान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले फ्लोर की सीलिंग को हटा देगा बस, प्लस में वॉल सारी दिख रही है ना। बेसिकली लेवल 2 था ना मेरा बेस, उससे 20 फीट लिया उसने और मैंने एक क्रॉस सेक्शन बाउंड्री डिफाइन की थी, तो उसने उस बाउंड्री को और उस 20 फीट की हाइट के अलावा को सेक्शन बॉक्स बना लिया, बाकी सब हट गया, जो उसके अंदर होगा उसे ही दिखाएगा। वो ही दिखाएगा बस, क्योंकि आपने एरिया भी बताया हाइट भी बताई, तो उस वॉल्यूम के अंदर का चीज दिखेगी, उससे अलावा हट जाएगी सब। सर ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र में नहीं आएगा जैसे वो अलग अलग नहीं, इधर ही नहीं, यहीं आएगा। वो प्रॉपर्टीज में ही आएगा। ये आपका स्कोप बॉक्स है, देखो। और ये बाहर की तरफ व्यू रेंज आती है जैसे एक इस, हाँ ये वाली, हाँ, तो ये अलग स्कोप बॉक्स है ना, हाँ ये अलग आपने और जितने ये स्कोप अलग। बॉक्स बना रखे हैं वो सारे दिखा रहा है। अच्छा, इसको हाइड कर सकते हैं। हाँ, किसी भी एलिमेंट को आप राइट क्लिक करो, लो जी, वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। दैट इज स्कोप बॉक्स। अगर इसको हाइड करेंगे तो ये फिर हट जाएगा। इसको हाँ। नहीं, ये क्यों हाइड करोगे? आप राइट क्लिक करके अगर हाइड पे पूरा जाओगे, project बाउंड्री तो हाइड होगी बस। हाँ, बहुत से बहुत। वो तो आपको डिसेबल यहीं से करना होगा स्कोप बॉक्स को, यहीं से नन करना होगा आप, हाँ वो अनक्लिक कर, है ना। यहाँ जाएंगे, नन पे क्लिक करेंगे, सेक्शन बॉक्स को भी अनटिक कर देंगे, सब हट जाएगा, वापस आ जाएगा आपका 3D। ओके, शीट। आप यहाँ आते हैं, आपने शीट पर क्लिक किया, टाइटल ब्लॉक सेलेक्ट करना है, आपने यहाँ से लोड पर क्लिक किया, लोड पर क्लिक करते ही नीचे की तरफ आ जाइए, टाइटल ब्लॉक्स, कुछ साइजेस आ रहे हैं, हमने बोला हमें आईएसओ फॉर्मेट चाहिए, तो हम इंग्लिश वाले फोल्डर में जाते हैं, नीचे आते हैं टाइटल ब्लॉक, ये रहे हमारे साइजेस स्टैंडर्ड, इसमें से जो साइज़ आपको चाहिए सिंपली सेलेक्ट करिए, ओपन करिए, वो टाइटल ब्लॉक यहाँ आ गया, उसे सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब हमने बोला हमें इसकी डिटेल को एडिट करना है, मॉडिफाई करना है। पहली चीज़, आप मैनेज टैब पर जाएंगे, मैनेज टैब पर जाने के बाद वहाँ प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को फिल ऑन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग नेम, ऑथर, प्रोजेक्ट इशू डेट, प्रोजेक्ट स्टेटस, क्लाइंट का नाम, प्रोजेक्ट एड्रेस, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नंबर, जो बेसिकली टेंडर डॉक्यूमेंटेशंस या जब लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इशू होता है उसमें वो सारी डिटेल प्रोजेक्ट की आपकी होती है। वो सारी डिटेल आप यहाँ फिल कर देंगे तो बेसिकली आप कुछ डिटेल्स यहाँ अपडेट हो जाएंगी, बाकी डिटेल्स आपको अपडेट करनी होंगी। किससे जाके change होगा? मैंने मैनेज टैब में प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आप फीड कर सकते हैं। उसके अलावा शीट को यहाँ प्रॉपर्टीज की अप्रूव्ड बाय नाम डाल दीजिए, डिज़ाइन बाय, चेक बाय, ड्रॉन बाय, शीट नंबर, शीट नेम, शीट इशू डेट, वो चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ऐसे लंबा सा है हमारे में, जैसे टाइटल ब्लॉक ऐसे होता है नीचे की तरफ, अच्छा, नीचे वाला कह रहे हैं। पूरा फॉर्मेट नीचे होता तो यार ये हमें बनाना पड़ेगा अलग से ऑटोकैड पर,
हम यहाँ लाके इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट कर सकते हैं AutoCAD से। उस फाइल को इंपोर्ट कर देंगे तो सिंपल। इसकी जो शीट क्रिएट होती है अलग से, जो जैसे ये है ना, Excel- insert- इंसर्ट में इंपोर्ट कैड अगर सिंपल इसमें लाके जैसे इंपोर्ट कर, पोर्ट्रेट वाला आ रहा था इसमें, वो A3 मतलब A2 साइज नहीं है ना, अगर आपको साइज A2 ही चाहिए, लेकिन इनका क्वेश्चन है कि ये चीज़ हमें नीचे चाहिए। जैसे पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सके वो नहीं कर सकते। मतलब इसी को हाँ नहीं, इसको अगर हम सेलेक्ट करें, वो है। एडिट टाइप में जाएं, यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। एक पॉइंट हो रहा है सर वो कैड वाला जो आ जाएगा, आप कह रहे हो शीट ले आएंगे, तो उसमें भी ऑप्शन खुल जाएंगी ये वाले अप्रूव्ड बाय और ये? नहीं, वहाँ तो टाइटल ब्लॉक हम रेडी करके लाएंगे ना, ये तो लाइन में पेस्ट कर वो तो जस्ट वहाँ प्रिपेयर होकर के आएगा। इंपोर्ट जी बताइए। जैसे हमारे टाइटल ब्लॉक होता है ना, उसमें AutoCAD का टाइटल ब्लॉक, वो हमारा 0,0 पे रहता है कोऑर्डिनेट पे, उसका लास्ट पॉइंट हमेशा। तो हम उसको एक्सपोर्ट करके यहाँ लेके आ रहे हैं, तो वो इसका कोऑर्डिनेट बनाएगा या फिर पेज टू कोऑर्डिनेट मतलब जिस तरह से होता है। जब हम इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये फैमिली में आ जाता है, हाँ। यहाँ ये इंडिविजुअल कंपोनेंट है। अब आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं, नहीं मुझे खाली एक सेक्शन को सिलेक्ट करिए, या इंडिविजुअल एक सेक्शन को सिलेक्ट करिए, मूव कमांड उठाइए, AutoCAD में पड़ा है तो यहाँ से उसको उठाइए, AutoCAD से यहाँ ले आइए, ये 1 बाय 1 एक करके चीज़ों को हाँ। आप जहाँ जहाँ ले जाना चाहते हैं ये वहाँ तो वहाँ वो ले उस जा केस सकते में हैं। है ना, जब हमें खुद से नया बनाना आपको खुद से क्रिएट करना है ठीक। 1 बाय 1 चीज़ों को, ये सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट है अब यहाँ। और एक और चीज है आप इसमें कुछ ऐसा हो सकता है, लिंक कर सकते हो AutoCAD को, क्योंकि हमारी कुछ ड्राइंग एक्सर्फ जब आप इंसर्ट में जाते हैं, एक्सर्फ में जाती है, जब आप इंसर्ट में जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम फैमिली में आ गए, अगर मैंने बोलूँ मुझे सेव नहीं करना और ओवरराइट भी नहीं करना, जब आप इंसर्ट टैब पे गए तो देखो लिंक कैड भी है और इंपोर्ट कैड भी है। लिंक का मतलब लिंक रहेगा, वहाँ जो भी चेंजेस करोगे यहाँ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इंपोर्ट कैड का मतलब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन है। देखो इंडस्ट्री में काम ऐसे ही होता है, आप इंपोर्ट करके एक बार फॉर्मेट आपका क्रिएट हो जाता है, वहाँ टेम्पलेट आपके पास बना हुआ होता है, वो आप यहाँ इंपोर्ट कर देते हो। जैसे हाँ ये होती है, कोई एक फ्रेमिंग प्लान होता है हमारा ऐसा, मतलब पहला प्रोस्पेक्ट ये हो सकता है A2 साइज है, मैं इसी पर 4 अलग अलग सेक्शन दिखाना चाहता हूँ। एक ये हो सकता है मुझे एक ही फ्लोर प्लान को 4 टुकड़ों में अलग अलग क्रिएट करना है, हाँ। और वो 4 अलग अलग शीट पर क्रिएट करने हैं। क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं वो तो मॉडल है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, इतना क्लियर है। अगर आपने एक शीट बना ली, एक शीट पे इंपोर्ट कर लिया डाटा, अब आप नीचे की तरफ गए, टाइटल ब्लॉक के साथ ही रखा, उस शीट पे राइट क्लिक किया, उसकी एक डुप्लीकेट बना ली। इसका शीट, अच्छा शीट का एक उसी का डुप्लीकेट बन गया, उसी का डुप्लीकेट बन गया। तो इस तरह मल्टीपल शीट बन सकती हैं। एक टाइटल ब्लॉक जिस पर जो है उसी के जैसा आता जा रहा है डुप्लीकेट होकर के, ठीक है। तो वैसे ही आता चला जाएगा। तो इस तरह मल्टीपल शीट क्रिएट हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन, मैंने बोला कि सर मेरे पास ये है लेवल 2, अब मुझे अपने पास कुछ इसके सेक्शंस बनाने हैं जो मैं अलग अलग शीट पर रखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ये जो लेवल 2 है, पहले मैं उसके कुछ डुप्लीकेट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे मल्टीपल रखने हैं वहाँ, प्लेस करने हैं। एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका ये मैं 4 अलग अलग कॉल आउट क्रिएट कर लूँ, जैसे मर्जी वो कॉल आउट प्लेस करूँ, या ऐसे मल्टीपल व्यूज बना लूँ। अब लेवल 2 पर आ गया, पहले कौन सा रखना है उसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर लिया मैंने अभी बताया ना आपको क्रॉपिंग। मैंने बोला मुझे इस लॉबी से उधर उधर का हिस्सा चाहिए, बस डुप्लीकेट में आधा 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 पार्ट रख के, ये वाला पार्ट चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ लेवल 2 पे इस पे रखा है। अब मैंने बोला इस बाउंड्री को भी हटा दो। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ
इस शीट पर, यहाँ मुझे चाहिए ये लेवल 2। अब डबल क्लिक नहीं किया क्योंकि डबल क्लिक करती तो मैं स्विच कर जाऊंगा। अब मैंने उसे वहीं से ऐसे क्लिक किया, होल्ड किया, ऐसे ड्रैग किया, यहाँ ला करके छोड़ा कर्सर, तो देखो ये दिख रहा है आपको, अभी बहुत बड़ा है। स्केल करना पड़ता है इसी साइड। स्केल क्या है आपका 1/8 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। मैंने बोला भैया स्केल डाउन करना पड़ेगा, तो लेवल 2 पर चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। 100 का होगा इस स्केल के हिसाब से डायमेंशन चेंज भी कर लेगा आपने। अब मैं जाता हूँ, डायमेंशन नहीं चेंज होंगे, केवल एनोटेशंस के टेक्स्ट के साइज पर फर्क आएगा, केवल ग्रिड वगैरह। साइज तो वही रहेगा एज इट इज। साइज कैसे बदल जाएगा, शीट पर आ गया वापस। अब अगेन मुझे यहाँ ये लेवल 2 क्लिक ड्रैग यहाँ लेकर आया, मैंने यहाँ जाके रख दिया। तो जिस तरह एक व्यू रखा इस तरह मैं दूसरे व्यूज़ भी क्रॉप कर करके यहाँ रख सकता हूँ, एक ही शीट पे मल्टीपल भी रख सकता हूँ, और अलग अलग शीट पे अलग अलग भी रख सकता हूँ। सर इससे वहाँ वहाँ फिर दोबारा देखना है तो लेवल स्केल ऊपर डाउन वो कर स्केल दिया। डिपेंड करेगा ना सर किस चीज का। हाँ बिल्कुल। अब जैसे एक कॉल आउट भी क्रिएट किया था ना आपने, ये था या ये था, जो भी था, क्लिक ड्रैग यहाँ लेकर आओगे, ड्रॉप, तो मल्टीपल व्यूज लाए जा ऐसे सकते सर हैं। सेक्शनल एलिवेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे। कुछ भी, चाहे वो 3D व्यू हो, जैसा हमने 3D व्यू एक लॉक किया था, या 3D व्यू जो अनलॉक भी होगा, कुछ भी है वो मैटर नहीं करता। अच्छा ऐसे ही लाना है। ड्रैग एंड ड्रॉप, और अगर स्केल ज्यादा है तो वहीं पर उसे ठीक स्केल वहीं कंट्रोल होगा। इससे पूरे मॉडल का स्केल तो नहीं चेंज होगा। यही नहीं। क्वेश्चन है मेरा। नहीं, उस व्यू का केवल आप उस व्यू को कुछ चेंज, मान लो हम कहते हैं कि हमें डिटेल बनी मैंने हुई है, आपको सबसे 100 पहले के scale समझाए, पे उसको और इनलार्ज करके 20 के स्केल पे करना है तो मैंने आपको जो सबसे पहले समझाए, ये व्यू समझाए इसीलिए क्योंकि जो चेंजेस आप कर रहे हो वो केवल उसी व्यू पे इफेक्ट आ रहा है, इसीलिए मैंने वो चीज़ें पहले कराई हैं, क्योंकि शीट में तो कुछ है ही नहीं टाइटल ब्लॉक के अलावा। बाकी तो व्यू की सारी सेटिंग वहाँ करो, ड्रैग एंड ड्रॉप, शीट पे तैयार। इवन इसी तरह आप जब शीट पर जाएंगे, शीट्स कहाँ गई, इसके जैसी, अच्छा ये है, आप शीट पर अपने शेड्यूल्स भी जो बनाए ना, आप वो शेड्यूल भी लेकर आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना चलाएं सर तो ये। बड़ा है ना काफ़ी। सिलेक्ट करेंगे, इसे ब्रेकअप करेंगे, इसका फिर से ब्रेकअप टेक्स्ट हाइट कम ज्यादा ये तो अपने अकॉर्डिंग दे रहा है, स्केल ही डाउन करना पड़ेगा फिर, है ना है। इसका भी। हाँ, सबका एक ही कहानी आएगी सर जैसे लेवल 2 का स्केल हमने बदल दिया है जी। अभी, और लेवल 1 हम वापस उसे देखना चाहते हैं, तो वो लेवल 1 का तो नॉर्मल जो था सबका स्केल बाय डिफॉल्ट। ओफो, ज़्यादा बड़ा है भाई डाटा, कोई नहीं है ना। सेग्रीगेशन मतलब आप शीट पर भी उसको प्लेसिंग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मेरा क्वेश्चन ये, लेवल 2 का आपने स्केल बदल दिया, ठीक और है लेवल 1 और बाकी लेवल्स का बाय डिफॉल्ट जो स्केल था वो था। भाई, क्यों बदलेगा, वो सब फिक्स है। देखो मैंने लेवल 2 का चेंज किया, अगर आप जो डुप्लीकेट आपने किया था वहाँ जाओ, वो उसका भी नहीं बदला, बाकी भी तो बहुत दूर, उसी का जो डुप्लीकेट है उसका भी चेंज नहीं हुआ। नहीं, इसको वापस देखना है तो वापस स्केल करना पड़ेगा, वापस स्केल उसका वहीं लेकर आना पड़ेगा। यार अगर वापस यहाँ कर दिया तो शीट पे भी तो चेंज नहीं आएगा, अच्छा, पैरामेट्रिक है ना शीट के चीज़ें। हिसाब से होगा ना। तो कॉपी करके करना है इसलिए। जी, अगर आपको इंडिविजुअली में चेंज करना है, उसका एक डुप्लीकेट बनाइए। हम सीट सेट तो उसी की वजह से करते हैं ना, विजुअलाइजेशन। अगर मेरे मॉडल 100 में है, मुझे स्केल शीट में भी 100 लेना तो कोई दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं, लेकिन अगर शीट का स्केल और यहाँ काम करने के लिए आपको दोनों स्केल अलग अलग चाहिए, तो हाँ। आपको एक डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। मोस्टली क्या होता है ना, हमारे लगभग एक फ्रेमिंग प्लान में 5 शीट बनती है। अब कहानी ये आती है कि जब शीट आपकी क्रिएट हो गई है, जैसे ये शीट क्रिएट हो गई, तो आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे सिंपली, यहाँ ऑप्शन क्या आता है, प्रिंट टू PDF।
अगर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ का यहाँ ऑप्शन आता है, आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हो, इसमें दिक्कत यह है A3 से बड़ा पेपर साइज दिखाता नहीं है, तो आप सेम स्केल पे पीडीएफ बना नहीं सकते इवन में होती है भाई। A1 A0 A2 ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा, यहाँ आप फंस जाओगे। इसका क्या सॉल्यूशन हमारे पास है, पहले मैं इस प्रोजेक्ट को कर देता हूँ सेव। फेल्ड टू ओपन, क्या ओपन, नहीं होगा फाइल, सेव एज, प्रोजेक्ट, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हमने इसे अलग से सेव कर दिया, ठीक है। नाउ मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आप जाएंगे गूगल पर और आप वहाँ सर्च करेंगे बुलजिप पीडीएफ प्रिंटर। ये वहाँ लग जाएगा ड्राइवर होगा कोई। हाँ, एक तरीके से ड्राइवर है। डाउनलोड पीडीएफ प्रिंटर। फिर ये ऐसा नहीं है हाँ हाँ, अरे आपके सामने तो कर रहा हूँ भाई। अब किस चीज़ का वेरिफिकेशन चाहिए। कहीं पेमेंट ना मांगे कहीं आगे जाके credit डाउनलोड भी हो गया, इंस्टॉलेशन भी शुरू हो गया, तुम अभी वहीं अटके हो। तो इसमें पीडीएफ ही बनती है सर, डायरेक्ट प्रिंट नहीं होती? यार डायरेक्ट प्रिंट भी करोगे, जब स्केल कैसे मैच करोगे। अगर प्रिंटर के ड्राइवर हैं तो आ जाएगी प्रॉपर्टी, मतलब आपके सिस्टम में अगर वो प्रिंटर ऐसा डाउन ड्राइवर डले हुए हैं जिसमें पेपर साइजेस के प्रिंट निकल सकते हैं बड़े, प्लॉटर बेसिकली उन्हें बोलते हैं, तो उनके साइज ऑब्वियसली दिखाएगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ सेलेक्ट नहीं होगा ना, फिर तो प्रिंटर सेलेक्ट होगा। अच्छा, ये जब इंस्टॉल करो तो इंटरनेट से कनेक्ट रहना, क्योंकि ये कुछ बेसिक प्लगइन्स वगैरह करता रहता है। थैंक यू। अब माइट भी पॉसिबल सिस्टम ना रीस्टार्ट करना पड़ जाए। एक बार ट्राई हम कर लेते हैं सिंपली अपने रेविट को रीस्टार्ट करके, बस होपफुली वो इंटीग्रेट हो जाए। ओके, तो हमने वो ड्राइवर डाउनलोड किया और एक बार रेविट को रीस्टार्ट किया है, और अब हम चेक करते हैं। देखो, किसी केस में हो सकता है वो पिक कर ले, अगर फिर भी नहीं किया तो आप समझिए आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तभी वो दिखाता है। कंट्रोल P, यहाँ जाएं, ऑप्शन आ गया, सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए, एडवांस में जाइए, बताइए क्या चाहिए। हर पेपर यहाँ मिल जाएगा आपको। आप जिस साइज़ का आपने टाइटल ब्लॉक बनाया होगा ऑब्वियसली वही पेपर साइज़ आपको सेलेक्ट करना है। बाकी प्रीव्यू का ऑप्शन, सेटअप वगैरह आप जाके चेक कर सकते हो। सब क्वालिटी बेसिकली प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ जैसे होती हैं वही सारी चीज़ें हैं। ये कुछ उसने प्रीव्यू दिखाया, अगर आपको लग रहा है सही है बस प्रिंट पे जाइए, ओके कर दीजिए। अब बुलजिप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देता है आपको पीडीएफ क्रिएट करते वक्त। जैसे पहले तो आपसे ये पूछेगा भैया लोकेशन बता दीजिए, हमने बोला चलो डेस्कटॉप पर ही आप सेव कर दो। सेकंड चीज़, डॉक्यूमेंट का कोई सब्जेक्ट, कोई कीवर्ड यहाँ डालना चाहो, कोई इमेज, कोई वाटरमार्क ऐड करना चाहते हो, कोई पासवर्ड लगाना चाहते हो पीडीएफ पर, ये सारी फैसिलिटी भी वो देता है आपको। खैर हमें ऐसा कुछ करना नहीं है भैया, हमें आप बस एक पीडीएफ कन्वर्ट करके दे दो, ये आ गई आपकी पीडीएफ तैयार। अगर A3 में प्रिंट पीडीएफ बना रहे हो हाँ वो तो निकल जाता है प्रिंट में। A3 तक कोई दिक्कत नहीं नहीं है। नहीं, उसको जूम करने और इसको जूम करने में फर्क पड़ेगा ना। नहीं, ये इतना तो रिच देता है कि आपको A3 रीच दे देगा इतना। उतना तो कर देगा, यार पीडीएफ में तो कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होती। हम ऑटोकैड से बनाते हैं ना, A1 पे बनाते हैं। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। पेपर साइजेस सारे थे टाइटल ब्लॉक में, A0 तक का है अवेलेबिलिटी, तो आप शीट क्रिएट कर सकते हैं।
अच्छा इसके नीचे जो ये बनाया हुआ जैसे इसके नीचे टाइटल खुद ब खुद आ जाता है। ये वाले लाइंस, हाँ हाँ इसको ये अपने edit आप आ गई। अगर आप चाहते हैं आप उस व्यू को सेलेक्ट करें, एडिट टाइप में जाइए, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन हटा दीजिए, टाइटल भी हटाना है टाइटल भी हटा दीजिए, ओके करिए। हट गया। सबसे हट गया करें। अच्छा नेक्स्ट शीट में तो नहीं हटेगा ना? नेक्स्ट शीट में कोई शीट में था ही नहीं। चलो यहाँ कोई भी उठा करके लगा दो ना एक बार, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, फिट होगा नहीं होगा, सब सट जाएगा, सबसे हट हर शीट सट जाएगा, गया। क्योंकि वो बेसिकली फैमिली काइंड ऑफ फैमिली की सेटिंग्स है ना। मैनुअली एक को नहीं हटा सकता। ठीक है ओके। या फिर एडिट फैमिली में जाकर इसको नाम कर दो। वही कहानी है, अगर वही फैमिली सब जगह अप्लाई है तो हर जगह होगा ना वो अप्लाई, तो बेसिकली इस तरीके से आप शीट्स क्रिएट कर सकते हैं जी। अब यहाँ पर हम क्लोज करते हैं